हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे ही होंगे। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा एकेडमी में। आप लोगों को मैं आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिर से क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो कि 50 क्वेश्चन रहेंगे। और आज मैं सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन को लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहले नंबर हमने फिजिक्स को रखा है। फिजिक्स के क्वेश्चन पहला कहता है, चाल स्पीड और वेग मतलब वेलोसिटी के बीच मुख्य भाषाई व वैज्ञानिक अंतर क्या है। चाल में दिशा होती है, वेग में नहीं, क्या ये सही है। चाल एक अदिश राशि मतलब मैग्नीट्यूड ओनली है, जबकि वेग में परिमाण के साथ दिशा भी होती है। या दोनों पूरी तरह समान है, या वेग केवल स्थिर वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। मतलब चाल एक अदिश राशि है, जो जबकि वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, यदि कोई गाड़ी धीमी हो रही है, एनसीईआरटी के अनुसार मंदन का अर्थ क्या हो जाएगा। मंदन, अगर कोई गाड़ी धीमी हो रही है तो फिर बाद में वो क्या हो जाएगी, मंदन है जो, उसका अर्थ क्या होगा मंदन का। धनात्मक उत्तरण होगा, या ऋणात्मक होगा, या शून्य हो जाएगा, या अनंत बल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होना चाहिए। ये ऋणात्मक हो जाएगा, निगेटिव एक्सीलरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, आम भाषा के काम और भौतिकी के कार्य वर्क में क्या अंतर है। भौतिकी में कार्य तब माना जाता है जब बल लगाने से विस्थापन डिस्प्लेसमेंट हो। आम भाषा का काम हमेशा वैज्ञानिक होता है। या भौतिक में मानसिक कार्य को प्राथमिकता दी जाती है, या दोनों का कार्य एक ही है। नहीं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भौतिक में कार्य तब माना जाता है जब बल लगाने से विस्थापन हो। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 20 किलोग्राम का बैग लेकर एक ही जगह पर खड़ा है। भौतिकी की भाषा में किया गया कार्य क्या होगा। इसका क्या होगा, 20 जूल हो जाएगा, या 200, या जीरो, या ऋणात्मक। एक कोई व्यक्ति है, मान के चलो ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये यहाँ खड़ा है, यहाँ ये 20 न्यूटन का अपना 20 किलोग्राम का कोई बैग लिए है, 20 केजी का बैग लिए है। तो ये जब एक जगह खड़ा है, कोई इसने इधर उधर आने जाने या मतलब कोई मूवमेंट नहीं किया है, तो इसका जो त्वरण होगा वो जीरो हो जाएगा। जो इसका कार्य जो किया जाएगा वो जीरो ही रहेगा, क्योंकि इसने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे कि वो इधर उधर या थोड़ा बहुत इधर डिस्टेंस हो उधर हो। तो इसलिए इसका जो कार्य है वो जीरो ही रहेगा। नेक्स्ट है, एक गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व शब्दों के वैज्ञानिक प्रयोग में सूक्ष्म अंतर क्या है। मतलब सूक्ष्म का मतलब एक छोटा सा अंतर क्या है। गुरुत्वाकर्षण किन्हीं दो पिंडों के बीच लगता है, गुरुत्व पृथ्वी और किसी पिंड के बीच लगता है। गुरुत्व केवल अंतरिक्ष में होता है। गुरुत्वाकर्षण एक काल्पनिक शब्द है, या दोनों शब्द में कोई अंतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आंसर क्या होना चाहिए। सी राइट हो जाएगा क्या। 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, नंबर नहीं पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होना चाहिए, ए राइट हो जाएगा। किन्हीं दो पिंडों के बीच लगता है गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्व पृथ्वी और किसी पिंड के बीच लगता है। नेक्स्ट, एक समान क्वेश्चन नंबर 6, एक समान वृत्तीय गति में चाल अचल रहती है लेकिन वेग परिवर्तनशील होता है। इसका कारण क्या है। वस्तु का भार बदलना, या हर बिंदु पर गति की दिशा बदलना, या वस्तु का रुक जाना, और नेक्स्ट है त्रिज्या का बदलना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होना चाहिए, बी राइट हो जाएगा, हर बिंदु पर गति की दिशा बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न कहता है द्रव्यमान मतलब मास, भार मतलब वेट की भाषा में मुख्य अंतर क्या है। द्रव्यमान स्थान के साथ बदलता रहता है, भार स्थिर रहता है, क्या ये बात सही है। द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा है, अदिश राशि है। भार वह बल है जिससे पृथ्वी आकर्षित करती है, और सदिश राशि है।
भार की इकाई किलोग्राम है। भार दोनों एक ही भौतिक राशि है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होना चाहिए? बी राइट हो जाएगा, जो कि सही है। द्रव्यमान है वो अदिश राशि है और भार और बल ये सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न कहता है जड़त्व मतलब इनर्शिया शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? केवल गतिमान वस्तु की गति, या बाह्य बल का नाम, या वस्तु का आयतन नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए राइट हो जाएगा। वस्तु की अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति ही जड़त्व है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 एक सघन माध्यम मतलब डेंसर मीडियम और विरल माध्यम मतलब रेयर मीडियम शब्द प्रकाश के संदर्भ में क्या दर्शाता है? माध्यम का घनत्व, या प्रकाश की चाल कम या अधिक होना, प्रकाशी घनत्व, माध्यम का रंग, माध्यम का तापमान। नहीं, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है संवहन कन्वेक्शन और चालन कंडक्शन में मुख्य भाषाई भेद क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है ये। चालन में कण स्वयं गति नहीं करते हैं, संवहन में कण स्वयं स्थानांतरित होते रहते हैं। संवहन केवल ठोस में होता है, ऐसा नहीं है। चालन केवल गैसों में होता है, ऐसा भी नहीं है। दोनों में कणों की गति समान होती है। क्या ये बात सही है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए राइट हो जाएगा, जो कि दोनों में समान गति नहीं होती है। नेक्स्ट है आवर्ती मतलब फ्रिक्वेंसी शब्द का ध्वनि के संदर्भ में क्या तात्पर्य है? प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या, या तरंग द्वारा तय की गई दूरी, या तीव्रता की ध्वनि की तीव्रता, या तरंग की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होना चाहिए? ए राइट हो जाएगा। प्रति सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 12 विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह हमेशा दूरी से बड़ा होता है, यह प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी और शून्य हो सकता है, यह कभी शून्य नहीं हो सकता, या यह एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होना चाहिए? बी राइट हो जाएगा। यह प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी और शून्य हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 संतुलित बल मतलब बैलेंस फोर्स किसी वस्तु की गति में क्या परिवर्तन लाते हैं? उसकी चाल बढ़ा देते हैं, उसकी चाल घटा देते हैं, उसकी गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं लाते, या उसकी दिशा बदल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अब रसायन विज्ञान जो कि केमिस्ट्री के पहला क्वेश्चन है मोम का पिघलना मतलब क्वेश्चन नंबर 14 मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन है। ऐसा क्यों? पिघलने में नया पदार्थ नहीं बनता, जलने में नया पदार्थ CO2 या मतलब राख बनता है, या जलना उत्क्रमणीय है, या पिघलना एक रासायनिक प्रक्रिया है। दोनों क्रियाओं में नए तत्व बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होना चाहिए? ए राइट हो जाएगा। पिघलने में नया पदार्थ नहीं बनता है, जलने में नया पदार्थ CO2 मतलब गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, राख बनती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 प्रश्न कहता है कागज का फाड़ना अनुत्क्रमणीय मतलब इर्रिवर्सिबल होते हुए भौतिक परिवर्तन क्यों है? क्योंकि कागज का रासायनिक गुण नहीं बदलता, क्योंकि नया पदार्थ बनता है, क्योंकि इसका रंग बदल जाता है, यह रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, क्योंकि कागज का रासायनिक गुण नहीं बदलता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 सोडियम का प्रतीक Na है, किस भाषाई ऐतिहासिक आधार पर रखा गया है? इसको अंग्रेजी नाम से, या लैटिन नाम से, न्यूट्रियम से, या इसके खोजक के नाम से, या ग्रीक पौराणिक कथाओं से? कहाँ से लिया गया है? जो सोडियम का प्रतीक Na होता है वो कहाँ से लिया गया? कौन सी भाषा ऐतिहासिक आधार पर रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 16 का बी राइट हो जाएगा। न्यूट्रियम मतलब में लैटिन भाषा के लैटिन नाम से लिया गया है। नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण मतलब क्वेश्चन नंबर 17 रासायनिक समीकरण का संतुलन बैलेंस फ्रीक्वेंसी किस वैज्ञानिक नियम पर आधारित है? यह
स्थिर अनुपात का नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, या अवोगाद्रो का नियम, या बॉयल का नियम। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बी राइट हो जाएगा। ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। प्रश्न तत्व मतलब एलिमेंट, यौगिक मतलब कंपाउंड के मुख्य अंतर क्या है, के बीच मुख्य अंतर क्या है। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनता है, ये बात सही है। यौगिक निश्चित अनुपात में भिन्न हो सकते हैं, क्या होते हैं, तत्वों से हैं। तत्व को रासायनिक क्रिया से जोड़ा जा सकता है। यौगिक में घटकों के गुण बनते हैं, बने रहते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होना चाहिए, ए राइट हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। मिश्रण, मिश्रण मतलब मिक्सचर, यौगिक मतलब कंपाउंड की भाषा में अंतर क्या है। अभी देखो इसमें क्या था अंतर, इसमें था एलिमेंट मतलब तत्व और यौगिक, और इसमें क्या है मिक्सर और यौगिक। मिश्रण में घटक किसी भी अनुपात में हो सकते हैं, यौगिक में निश्चित अनुपात में होता है। मिश्रण में रासायनिक बनते हैं, यौगिक को भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है, दोनों हमेशा समांगी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होना चाहिए, ए राइट हो जाएगा। घटक किसी भी अनुपात में हो सकते हैं, यौगिक में निश्चित अनुपात होता है। नेक्स्ट है दहन मतलब कंबशन, ऑक्सीकरण या मतलब ऑक्सीडेशन में संबंध क्या है, क्या संबंध है। सभी ऑक्सीकरण दहन है, नहीं। दहन में ऑक्सीकरण की आवश्यकता नहीं होती, ये भी नहीं। दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं, ये भी नहीं। क्वेश्चन नंबर बी राइट हो जाएगा। दहन एक तीव्र ऑक्सीकरण प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर बी राइट हो जाएगा, 20 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। प्रश्न अम्ल मतलब एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसर से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा, कड़वा या मीठा या नमकीन। अम्ल का जो उसका अर्थ है लैटिन भाषा से लिया गया है। इसका कैसा स्वाद है, कड़वा है, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होना चाहिए, बी राइट हो जाएगा, श्योर मतलब में खट्टा। नेक्स्ट उदासीनीकरण मतलब न्यूट्रलाइजेशन, क्रिया का क्या अर्थ है। अम्ल और क्षारक की क्रिया से लवण और जल का बनना, क्या ये बात सही है, सही है। किसी पदार्थ का उबालना, गलत। ठोस गैस का ठोस में बदलना, कितने नंबर है क्वेश्चन 22। क्वेश्चन नंबर 22। या गैस का ठोस में बदलना, धातु का पिघलना। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। संतृप्त विलयन मतलब की सही परिभाषा क्या है, जिसमें अधिक विलय मतलब सोल्यूट ना घोला जा सके दिए गए तापमान पर, या जिसमें विलय बहुत कम हो, या जिसमें केवल पानी हो, या जिसमें जो बहुत गाढ़ा हो। नहीं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 23 का बी ए सही हो जाएगा आंसर। अब आता है नेक्स्ट 24। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक के है, किसके आधार पर है, कैल्शियम से, क्रिप्टॉन या खेमिया या पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होना चाहिए, ए हो जाएगा, कैल्शियम के आधार पर। ऊर्ध्वपातन क्या है, सब्लिमेशन प्रक्रिया का क्या अर्थ, क्या तात्पर्य है। ऊर्ध्वपातन ठोस का गैस सीधे गैस में बदलना, द्रव का गैस में बदलना, गैस का द्रव में बदलना, ठोस का द्रव में बदलना। ऊर्ध्वपातन मतलब ऊपर, सब्लिमेशन, जिसको क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ए हो जाएगा, ठोस का सीधे गैस में बदलना। क्वेश्चन नंबर 26। आयरन का रासायनिक प्रतीक Fe है, किस नाम से जाना जाता है, फेरियम, फेरिक, फ्लोरीन या फेंसियम। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होना चाहिए, ए राइट हो जाएगा, फेरियम। नेक्स्ट आता है अब जीव विज्ञान। श्वसन रेस्पिरेशन और सांस लेना मतलब ब्रीथिंग में मुख्य अंतर क्या है। सांस लेना एक भौतिक प्रक्रिया है, श्वसन कोश की स्तर और ऊर्जा उत्पादन की जैव रासायनिक प्रक्रिया है। दोनों एक ही प्रक्रिया के नाम है। श्वसन केवल फेफड़ों में होता है, सांस लेने में ग्लूकोज टूटता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। सांस लेना एक भौतिक प्रक्रिया है और श्वसन
उसकी स्तर पर ऊर्जा उत्पादन की जैव रासायनिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, अनुकूलन मतलब एडेप्टेशन का अर्थ क्या है? भोजन की तलाश में प्रवास, केवल जीवों की वृद्धि, जीवों का विलुप्त नहीं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। किसी जीव के वे लक्षण जो उसे उसके पर्यावरण में ढलने और जीवित रहने में मदद करते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27, ये 28 और ये 29। पौधे केवल CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं, यह अवधारणा क्यों गलत है? गलत क्यों है? पौधे श्वसन के लिए CO2 ही लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग करते हैं। पौधे श्वसन में O2 लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग करते हैं। पौधे सांस नहीं लेते, ऐसा भी नहीं है। पौधे केवल रात में CO2 छोड़ते हैं, ऐसा भी नहीं। यह धारणा पूरी तरह सही है, गलत है। 29 का आंसर क्या होना चाहिए? ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, 30, स्वपोषी ऑटोट्रॉफ्स शब्द का अर्थ क्या है? जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, या जो अकार्बनिक स्रोतों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो केवल मांस खाते हैं, जो केवल मृत जीवों को खाते। गलत, ये भी गलत है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31, परजीवी मतलब पैरासाइट और मृतजीवी सैप्रोफाइट में अंतर क्या है? परजीवी जीवित पोषी से पोषण लेता है, मृतजीवी सड़ते गले कार्बनिक पदार्थों से, और परजीवी अपना भोजन खुद बनाता है। मृतजीवी जीवित पौधों पर रहता है। एक ही श्रेणी में आते हैं या दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होना चाहिए? ए राइट हो जाएगा। परजीवी जीवित पोषी से पोषण लेता है, मृतजीवी सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से। 32, जाइलम और फ्लोएम में के कार्यों में क्या अंतर है? जाइलम जल एवं खनिज का संवहन करता है, फ्लोएम भोजन का स्थानांतरण करता है। जाइलम भोजन बनाता है, फ्लोएम केवल पानी पहुंचाता है। दोनों का कार्य गैसों का आदान प्रदान करना होता है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होना चाहिए? ए राइट हो जाएगा। जाइलम जल एवं खनिज का संवहन करता है। नेक्स्ट है 33, क्वेश्चन नंबर, जैविक घटक मतलब बायो कंपोनेंट्स में क्या शामिल है? केवल हवा और पानी नहीं, केवल मृदा और चट्टानें केवल नहीं, वातावरण के सभी जीवित जीव, पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव। नेक्स्ट, 34, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत या थायराइड या पीयूष ग्रंथि? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है मानव शरीर की? प्रश्न नंबर 34 का आंसर क्या होना चाहिए? बी राइट हो जाएगा। यकृत, जिसको कहते हैं लीवर। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, नाइट्रोजन और प्रोटीन, स्टार्च और कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होना चाहिए? ए राइट हो जाए। ग्लूकोज और ऑक्सीजन का मुख्य उत्पाद होता है। 36, प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण शरीर का कौन सा अंग करता है? मस्तिष्क, मेरुरज्जु या यकृत या हृदय? प्रतिवर्ती क्रिया कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होना चाहिए? बी राइट हो जाएगा। मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट, कोशिका सेल को, क्वेश्चन नंबर 36, कोशिका मतलब सेल को जीवन की संरचना और कार्यात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सबसे बड़ी होती है? ऐसा भी तो नहीं है। यह केवल पौधों में पाई जाती नहीं, यह क्योंकि इसमें पानी नहीं होता है, पानी होता है। क्योंकि इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्योंकि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं और जीवन के सभी कार्य कोशिका स्तर पर होते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, 37, प्रश्न, ऐच्छिक पेशियां मतलब वॉल्यूंटरी मसल्स वे होती हैं जो हमारी इच्छा के नियंत्रण में होती हैं, जैसे हाथों की पेशियां जो अपने आप काम करती हैं, जैसे हृदय की पेशियां जो कभी काम नहीं करती, जो केवल
हड्डियों में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या होना चाहिए? बी राइट हो जाएगा, जो अपने आप काम करती हैं, जैसे हृदय की पेशियां। क्वेश्चन नंबर 38 अब आ जाता है हमारा साइंस पेडागोजी, जो कि इससे 10-12 नंबर तो आना आना ही कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक, उच्च या उच्च प्राथमिक स्तर पर ज्ञान विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? कक्षा के अधिगम को कक्षा के बाहर के जीवन से जोड़ना, कठिन वैज्ञानिक परिभाषा याद कराना नहीं, केवल बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयार करना नहीं, पाठ्य पुस्तक के रटवाना नहीं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, बच्चों में विज्ञान के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब साइंटिफिक टेम्पर का विकास कैसे किया जा सकता है? प्रश्न पूछने, अवलोकन करने और प्रयोग करने के अवसर देना। सही बात है। केवल व्याख्यान नहीं, लेक्चर देके नहीं, ग्रह की मात्रा बढ़ाकर नहीं, गृहकार के उत्तरों को ब्लैक बोर्ड पर से नकल करवा कर नहीं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विज्ञान की कक्षा में बच्चों की भ्रांतियां मतलब मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए? उसे डांटना चाहिए? नहीं। भ्रांतियों को नजरअंदाज करें? नहीं। पाठ्य पुस्तक की लाइन में बार बार पढ़ाना? नहीं। अवधारणात्मक परिवर्तन मतलब कंसेप्चुअल के लिए व्यवहारिक गतिविधियां और तर्क देना ही राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये कितना था? 40 और ये हो गया 41। निर्माणात्मक आकलन मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को ग्रेड देना? नहीं। अंतिम परीक्षा में फास्ट फेल तय करना? नहीं। छात्रों की तुलना करना? नहीं। सीखने की प्रक्रिया के दौरान सुधार और प्रतिपुष्टि फीडबैक देना। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, खोज परख उपागम ह्यूरिस्टिक या इंक्वायरी मेथड के जनक कौन है और इसमें छात्र की भूमिका क्या होती है? आर्मस्ट्रांग छात्र एक अन्वेषण मतलब डिस्कवर की भूमिका में होता है। स्किनर छात्र केवल सुनता है। पियाजे छात्र केवल लिखता है। थॉर्नडाइक छात्र रटता है। ये तीनों ही ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। 43 कहता है एनसीईआरटी विज्ञान की पुस्तकों में बूझो और पहेली मतलब बूझो एवं पहेली के पात्रों का समावेश क्यों किया गया है? केवल मनोरंजन के लिए नहीं, किताब को सुंदर बनाने के लिए नहीं, पाठ की लंबाई बढ़ाने के लिए नहीं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बच्चों में जिज्ञासा, प्रश्न पूछने की क्षमता, छात्रों को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 44, अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन कौशल को विकसित करने के लिए कौन सी गतिविधि सर्वोत्तम है? पौधों की पत्तियों के विभिन्न आकारों को देखकर श्रेणीबद्ध करना, परिभाषा याद करना, टीवी पर विज्ञान शो देखना, शिक्षक का भाषण सुनना। नहीं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जो कि बहुत ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 44, 45। विज्ञान में रचनावाद मतलब कॉन्ट्रिब्यूट का अर्थ क्या है? छात्र अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का स्वयं निर्माण करते हैं। सही बात है। शिक्षक ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। ज्ञान केवल किताबों में बंद है। ज्ञान केवल रटकर सीखते हैं। नहीं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, समावेशी विज्ञान कक्षा इंक्लूसिव साइंस क्लासरूम में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना? नहीं। कमजोर छात्रों को अलग बैठाना? नहीं। एक ही कठिन तरीके से पढ़ाना? नहीं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सभी बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण पद्धतियों में विविधता लाना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मान अवधारणा मानचित्र क्वेश्चन नंबर 47, अवधारणा मानचित्र कंसेप्ट मैपिंग का उपयोग विज्ञान में किस लिए किया जाता है?
चित्र बनाने की कला सीखने के लिए, केवल शब्दावली याद करने के लिए, केवल उत उपस्थिति दर्ज करने के लिए। तीनों ऑप्शन ही गलत है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। विभिन्न विचारों और धारणाओं के बीच संबंधों को व्यवस्थित और प्रस्तुत करने के लिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 नेक्स्ट है, विज्ञान शिक्षण में खुले सिरे वाले प्रश्न मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन का महत्व क्या होता है? यह बच्चों में अपसारी मतलब डाइवर्जेंट और रचनात्मक मतलब क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है। यह या इनका केवल एक ही निश्चित उत्तर होता है। यह परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है, गलत। यह बच्चों में भ्रमित करते हैं, बच्चों को भ्रमित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर ए राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों, जो कि 50। एनसीएफ या एनईपी के अनुसार विज्ञान पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? शिक्षक केंद्रित और कठिन। शिक्षक केंद्रित होगा तो बच्चे उसमें क्या करेंगे? केवल परीक्षा केंद्रित नहीं, केवल सैद्धांतिक नहीं। क्वेश्चन नंबर लास्ट का 50 का आंसर होना चाहिए बाल केंद्रित होना चाहिए, क्लासरूम और लचीला होना चाहिए मतलब फ्लेक्सिबल, व्यवहारिक मतलब होना चाहिए और अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। क्वेश्चन 50 का आंसर ए राइट हो जाएगा, जो कि सही है बिल्कुल। तो दोस्तों, आप लोगों को मैंने बहुत ही कम समय में 50 क्वेश्चनों का कराने का प्रयास किया है। और आज के सवाल क्वेश्चन कैसे लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तब तक के लिए अब आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट